मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया। पहले 2016 के आदेश के तहत एक सामान्य नॉर्मलाइजेशन तरीका अपनाया जाता था, लेकिन अब 2025 में नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल एनईपी स्केलिंग टेक्निक लागू कर दी गई। इसका उद्देश्य सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देना और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई यह बदलाव युवाओं के हित में है या सिर्फ नॉर्मलाइजेशन को नए नाम से जारी रखने की एक कोशिश? दोस्तों, वीडियो में हम इसे विस्तार से समझें उससे पहले यदि अब तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेबाक बात को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले वो जरूर कर ले ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पहले से ही विवादों में रही है। आपको ध्यान होगा, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के टॉपर राजा भैया को 100 में से 101.66 नंबर मिल गए थे। यह मामला इतना बड़ा कि कांग्रेस के विधायक हीरालाल अलावा ने इसे विधानसभा के सदन में भी उठाया था। अभी जेल प्रहरी के अध्यक्ष महोदय परिणाम आया। राजा भैया प्रजापति जो सतना जिले के छात्र हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन पद्धति से परीक्षा में टोटल 100 में से 101 नंबर दिया गया। यह कैसे हो सकता है आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि 100 नंबर का पूर्णांक है और 101 नंबर? ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का अंगूठा काट रहे हैं। जब जेल प्रहरी परीक्षा के नतीजों पर हंगामा मचा, तभी से बदलाव की मांग उठने लगी थी। लेकिन अब इस नई प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने सिर्फ तकनीक का नाम बदला है और कुछ नहीं। विधायक हीरालाल अलावा ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षाएं एक से अधिक शिफ्टों में होती है और हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा अलग होता है। ऐसे में हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर कठिन हो और किसी का आसान। अगर सिर्फ रॉ स्कोर यानी सीधे नंबर के आधार पर रिजल्ट बने तो किसी शिफ्ट के उम्मीदवारों को फायदा या किसी शिफ्ट के उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन लागू कर सभी शिफ्टों को समान स्तर पर लाया जाता है ताकि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा की शिफ्ट की वजह से नुकसान में ना रहे। अब हम आपको बताते हैं कि नए नॉर्मलाइजेशन में आखिर क्या बदला। अगर परीक्षा एक ही चरण में होती है लेकिन अलग अलग शिफ्टों में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक शिफ्ट के उम्मीदवारों के वास्तविक अंकों XJ से परसेंटाइल स्कोर यानी PIJ निकाला जाएगा। सभी शिफ्टों के परसेंटाइल स्कोर को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वहीं अगर परीक्षा 2 चरणों में होती है, जैसे लिखित परीक्षा है, फिजिकल टेस्ट है या इंटरव्यू है, तो पहले चरणों में परसेंटाइल स्कोर P1 की गणना होगी। फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से Z वैल्यू ZIJ निकाली जाएगी। इसके बाद T स्कोर TIJ तैयार होगा जो उम्मीदवारों का स्कोर होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए T स्कोर में फिजिकल इंटरव्यू के अंकों को जोड़ा जाएगा। यहां ध्यान दें कि कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स की गणना अब प्रोपोर्शनेट स्कोर के आधार पर होगी। सभी अंकों की गणना 6 दशमलव स्थान यानी डेसिमल प्लेसेस तक की जाएगी। टाई ब्रेकिंग के लिए प्रमोशनल स्कोर देखा जाएगा, फिर अन्य नियमों का पालन किया जाएगा। अब हम आपको पहले और अब की प्रक्रिया में अंतर बता देते हैं। देखिए, पहले सरल नॉर्मलाइजेशन था, अब इसके लिए इक्वी परसेंटाइल NEP तकनीक का इस्तेमाल होगा। पहले सिर्फ शिफ्टों के औसत अंकों के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता था, लेकिन अब परसेंटाइल Z वैल्यू और T स्कोर का उपयोग नॉर्मलाइजेशन के लिए किया जाएगा। पहले बहुचरणीय परीक्षा में स्कोर जोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्कोर निकाला जाएगा, फिर मेरिट बनेगी। दावा किया जा रहा है कि पहले यानी 2016 से दिसंबर 2024 तक नॉर्मलाइजेशन गणना का तरीका कम पारदर्शी था, लेकिन 2025 से
लागू नॉर्मलाइजेशन के नए फार्मूले में वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीका अपनाया गया है। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव युवाओं के हित में है या सिर्फ एक दिखावा। विधायक हीरा लाल अलावा ने इस नई प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहले नॉर्मलाइजेशन के नाम पर परीक्षार्थियों के अंक मनमाने ढंग से ऊपर नीचे किए जाते थे और अब NEP स्केलिंग टेक्निक के जरिए वही प्रक्रिया जरा घुमा फिराकर लागू की जा रही है। हीरा लाल अलावा ने साफ कहा कि हमारी मांग थी कि परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में हो ताकि नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से खत्म किया जा सके, लेकिन ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने सिर्फ तकनीक का नाम बदल दिया, प्रक्रिया वही की वही है। दोस्तों, कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें तो अब ESB की भर्तियों में भी नीट, JEE और नेट की तरह परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से रैंक प्रदान की जाएगी। जिसके सबसे ज्यादा प्राप्तांक होते हैं उसका 100 परसेंटाइल माना जाता है और उसके बाद वाले को 99.99 परसेंटाइल। इसी तरह सबको स्कोर देकर रैंक बनाई जाएगी। क्या मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों की परीक्षा अब और अधिक पारदर्शी हो गई है? ये तो वक्त बताएगा। पर नॉर्मलाइजेशन के नए फार्मूले को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी उम्मीदवारों तक सही जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारा YouTube चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि सबसे पहले लिंक वहीं आएगी। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।